हसन खावर साहब बोल चुके हैं। पहले तो देखिए अनप्रेसिडेंटेड और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हुकूमत तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपकी जो जीत है ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्हें रिजाइन देना चाहिए, और वो अभी भी कह रहे हैं कि रिगिंग हुई या रिगिंग की कोशिश की गई। अब इसके बाद तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट 90% सीटें आपके पास आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको ये बात बताऊं कि सिर्फ इस वजह से कि एक इलेक्शन का नतीजा हमारे हक में निकल आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो जो किया है उसको वाइट वॉश कर दिया जाए, उसको भुला दिया जाए, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और एक लॉन्ग लिस्ट है इन चीज़ों की जो उस तरफ से आई हैं। मसलन आप मुझे ये बताएं कि 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए हैं, लोग जब पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते थे, जो मैसेज के हवाले से उनको मिलता था, वहां जाके उन्हें बताया जाता था कि जी आपका पोलिंग स्टेशन इधर से 25 किलोमीटर दूर है। अब जो दूर ज़्यादा इलाके हैं, दही इलाके हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से वोटों का नुकसान होता है। अच्छा, फिर पोलिंग एजेंट्स के हवाले से आप देखें, इनका जो फैसला आया, हमें कोर्ट जाके रिलीफ लेनी पड़ी। हमें इलेक्शन के अलावा भी आप ये देख लें कि जो जो फैसला आया है, हमें इन्होंने जो रिजर्व सीट के ऊपर हमारे साथ किया, हमें कोर्ट जाना पड़ा। फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर ऐसे प्ले करने की कोशिश की पीटीआई के खिलाफ। हमने क्या डिमांड की? हमने कहा जी आप तमाम पार्टियों के साथ एक सलूक रखें, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें कोर्ट जाना पड़ा। हमें तो हर वक्त जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब बात यह है कि अब हम इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, ये सोचने की बात है ना। इलेक्शन का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम की जो कीमत है वो मैं और आप और 22 करोड़ लोग दे रहे हैं। हम एक महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अगर एक इस सूरत हाल में इलेक्शन हो भी जाएं, और ऐसे इलेक्शन हो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं, जिस पर ये तमाम चीज़ें चलती रहें, जिसके अंदर दोबारा रियासत पुलिस गर्दी का मुजाहरा करे और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहे, तो उस इलेक्शन से सियासी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा और ये हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे। देखिए अज़ाम खान साहब, यहाँ पे देखिए नून लीग को शिकस्त हुई और बड़े खुले दिल से उन्होंने शिकस्त तस्लीम भी की, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि खान साहब जब विक्ट्री स्पीच करेंगे तो उसमें जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर या इस्टेब्लिशमेंट पर, उनका तो ये कहना था ये दोनों मिलकर जो है वो हमारा मुकाबला जो है नून लीग से सिर्फ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से भी है और इलेक्शन कमीशन से भी है। लेकिन रिजल्ट्स में या कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या तो आप कुछ ऐसे खुले सबूत लेके आ जाएं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है नून लीग का साथ दिया, लेकिन अगर वो साथ देते तो फिर आप कैसे इलेक्शन जीत सकते थे? ये तो एक फैक्ट है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट खुलकर उनका साथ देती या इलेक्शन कमीशन खुलकर उनका साथ देता, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स को थोड़ा उस तरफ भी लेके जाना चाहिए कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सीना चौड़ा कर कर और सब्र का मुजाहरा भी करना चाहिए, और अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपको खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम भी कर लेना चाहिए। अच्छा देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, जो आपने कहा ना खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम कर लिया, मैं बिल्कुल ये बात मानने को तैयार होता अगर ये बिल्कुल फ्री इलेक्शंस कराते, फेयर इलेक्शन कराते। आप मुझे ये बताएं कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, वालिद हुकूमत इस्लामाबाद में है, साहबजादे की हुकूमत लाहौर के अंदर है, रियासती मशीनरी उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, पूरा सिस्टम जो है वो पिच्ड है पीटीआई के खिलाफ। अब वो इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? उनके पास और ऑप्शन क्या है? बंद गली के अंदर उन्होंने अपने आप को खुद धकेल दिया है, तो वहां पे वो किस पे इल्जाम रख के भागे? कोई ऐसा घर छोड़ा है जो उनके साथ ना हो जिस पे वो इल्जाम रख सके? तो जब कोई बचा ही नहीं तो अपने सर पे इल्जाम लेना है ना, या अपने घर के अंदर डाल देंगे। हमजा कहेंगे हमजा साहब के जी मरियम ने करवाया, मरियम उनका नाम ले देंगे, और तो पीछे कोई नहीं बचा।